आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आइए शुरू करते हैं। भोजपुर में धार्मिक आयोजन में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। नर्तकियों पर दो युवक लहरा रहे नोट, कट्टा लहराने का वीडियो वायरल। नर्तकियों के साथ अश्लील डांस कर कट्टा लहरा रहे दो युवक कोइलवर के पचरुखिया का बताया जा रहा वीडियो वायरल। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड में फरार 8 आरोपियों के घर चलेगा बुलडोजर। पुलिस ने सरेंडर करने को लेकर दिया 24 घंटे का वक्त। अंकित हत्या मामले में एक्शन में पुलिस। फरार 8 आरोपियों की तलाश में छापेमारी। गिरफ्तारी नहीं होने पर 24 घंटे के भीतर संपत्ति होगी कुर्क। नवादा के अकबरपुर में साधु के वेश में रह रहे 6 मुस्लिम लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। चोरी, छिनताई, बच्चे चुराने का आरोप। पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। रांची पुलिस ने बुढ़मू में हथियार के साथ भारी मात्रा में कारतूस किया बरामद। एसएलआर, इंसास और माउजर के 31 खोखे मिले। सुपौल के प्रतापगंज गर्ल्स हाई स्कूल में सहायक शिक्षक 4 अपराधियों ने की उन पर फायरिंग। बाल बाल बचे शिक्षक मिथिलेश कुमार। 4 अपराधियों में से 2 को ग्रामीणों ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर के सरैया में फ्लिपकार्ट कार्यालय में लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार। 3 अपराधी भागने में कामयाब। सहरसा में गोलीबारी मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस और 3 मोबाइल बरामद। गढ़वा में प्रेमी को पाने के लिए 2 दिन से धरने पर बैठी प्रेमिका शादी करने की कही बात। परिजनों ने अपनाने से किया इनकार। भागलपुर में 13 वर्षीय आदर्श राज 19 जनवरी से है लापता। माता पिता लगातार लगाते रहे थाने के चक्कर। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा से रिहाई की मांग। अपहरण के एक मामले में देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अपहरण की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर ही जमशेद अंसारी का कर लिया रेस्क्यू। 3 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल में नाबालिग से 4 युवकों ने किया गैंगरेप। बाल बाल बची पीड़ित की जान। आरोपियों की तलाश में अब तक पुलिस के हाथ खाली। देवघर में 24 घंटे के भीतर अपहरण मामले का खुलासा। सारण से अगवा शमशेद का सफल रेस्क्यू। बिहार से 3 आरोपी गिरफ्तार। बाकी की तलाश में छापेमारी जारी। पटना में जूनियर इंजीनियरों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। तकनीकी सेवा आयोग से कार्यालय के पास हंगामा कर रहे और प्रदर्शन कर रहे पुलिस ने खदेड़ा। पटना में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ऑफिस के सामने बीटीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट जारी करने की मांग। पटना में बीएसएससी के अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाया। 3 पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी। बांका के आनंदपुर में लापता बुजुर्ग का खून से सना शव बरामद। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय के बढ़िया में लापता रोशन कुमार की सड़क हादसे में मौत। अपहरण मामले में गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। पुलिस हर पहलू की तहकीकात में जुटी। लखीसराय के दैता बांध के पास रेलवे ट्रैक 2 घंटे तक रहा बाधित। अंडरपास और ओवरब्रिज की मांग। पुलिस ने शुरू करवाया परिचालन। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड। पीड़िता सुनीता को नहीं मिल रही किडनी। एसकेएमसीएच में टूटने लगी है सुनीता की उम्मीदें। पति के साथ छोड़ने की उड़ रही गलत अफवाह। धनबाद के बरोरा में अवैध कोयले को लेकर 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग। घरों में घुसकर तोड़फोड़। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के लक्ष्मीपुर में बाइक से गिरकर महिला घायल। एम्बुलेंस चालक ने अस्पताल में कराया भर्ती। महिला की हालत गंभीर। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शराब पीने के आरोप में 5 गिरफ्तार। बोकारो में 14 अक्टूबर से गायब दिव्यांग राहुल कर्मकार की हत्या। आरोपी ने किया खुलासा। परिजनों ने टीएसपी ऑफिस पहुंचकर जताया आक्रोश। पाकुड़ में पुलिस ने 10 मवेशियों को कराया मुक्त। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बंगाल ले जा रहा था तस्कर। हिरणपुर से मवेशी लेकर जा रहे तस्कर गिरफ्तार। ट्रक मालिक ने खोला राज। लंबे समय से कर रहे धंधा। गुमला में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर मचाई तबाही। वन विभाग की टीम ने हाथियों को भगाया। हाथियों ने कुकर चिपटा गांव में कई घरों को तोड़ा। महिला और 2 बच्चे बाल बाल बचे। हाथियों के आतंक से दहशत में लोग। छपरा के बनियापुर में आपसी विवाद में युवक को जमकर पीटा। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। मुंगेर के कोटवा गांव के पास से कुंडा नदी से युवक का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोड्डा के मोतिया गांव में संदिग्ध स्थिति में महिला का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिमडेगा के रेंगारेह बस्ती में आपसी विवाद में धारदार हथियार से किया गया हमला। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। छपरा के तरैया से 9 साल की छात्रा लापता। छात्रा आफिया परवीन कोचिंग संस्थान के कार्यक्रम में होने गई थी शामिल। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बक्सर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हथियार लहराने और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। मुफस्सिल थाना इलाके का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। पूर्णिया के बरारी में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। दोनों भोज खाकर लौट रहे थे घर। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती।
गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास से 21 शराबी गिरफ्तार। यूपी से शराब पीकर सभी लौट रहे थे गोपालगंज। सहरसा के जरसेन गांव में 2 घरों में लगी आग, 2.5 लाख की संपत्ति राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। अरवल के किंजर गांव में पिकअप वैन ने लड़के को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। मधेपुरा के मुरलीगंज में आग लगने से 6 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान, कई मवेशी झुलसे। नवादा के रेलवे स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग, कई सामान जलकर राख। साजिश के तहत आग लगने की रेलवे कर्मचारियों ने जताई आशंका। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल पट्टी में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। जामताड़ा केंद्रा चौक के पास पान गुमटी में लगी आग, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। वैशाली के महुआ में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल बरामद। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। बक्सर के नवानगर में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली, आपसी विवाद में मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में बाइक लूटने के दौरान अपराधियों ने निजी अस्पताल के कर्मचारी पर की फायरिंग। हेलमेट में फंसी गोली, बाल बाल बची राहुल रंजन की जान। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मर जाना कबूल, बीजेपी का साथ नहीं, केंद्र पर लालू प्रसाद को फंसाने का लगाया आरोप। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा सीएम नीतीश कुमार जब तक सीएम पद से हटेंगे नहीं तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया पलटवार, कहा बीजेपी अब नीतीश कुमार को मौका नहीं देने वाली। बीजेपी को लेकर सीएम नीतीश के बयान का आरजेडी ने किया समर्थन, कहा जेडीयू के साथ उनका गठबंधन अटूट। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में बड़ी तलखी, शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर कुशवाहा के समारोह को बताया पार्टी लाइन के खिलाफ। जेडीयू नेतृत्व को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब, कहा मैं कोई गाजर मूली नहीं जो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला, कहा नीतीश की विश्वसनीयता पर सबसे निचले स्तर पर महागठबंधन सरकार का जनता का विश्वास हासिल नहीं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री रविदास हुए जानलेवा हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा और पुख्ता, अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा 3 लेयर की होगी। पटना के गांधी घाट पर सीएम ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राज्यपाल फागू चौहान ने दी श्रद्धांजलि। बांका के मनिया गांव में सीएम के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियां, 6 फरवरी को सीएम समाधान यात्रा के तहत आएंगे। सीएम नीतीश कुमार की गोपालगंज में समाधान यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू। 15 फरवरी को सिपाया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का करेंगे उद्घाटन। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार 5 फरवरी को आएंगे कटिहार, दिघरी गांव में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एकजुट। भारत जोड़ो यात्रा की क्लोजिंग सेरेमनी में बोले राहुल गांधी, कहा यात्रा से बहुत कुछ सीखा। सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा, गवर्नर पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा राजभवन। राज्यपाल की ओर से स्थानीय नीति विधेयक लौटाने पर गरमाई सियासत, जीएम ने किया राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का ऐलान, बीजेपी ने की गवर्नर के कदम की सराहना। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच की मांग। जामताड़ा के नारायणपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी को बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर के घोघा में 4 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता, आखिरी दिन 32 जोड़ी पहलवानों ने आजमाया दांव, पठानकोट के शिवानंदन पहलवान बने विजेता। हर साल होती है दंगल प्रतियोगिता, अलग अलग राज्यों के पहलवान दिखाते हैं दम, दंगल देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बांका के भलजोर में झील मेले का आयोजन, आदिवासी श्रद्धालुओं ने दिखाया खतरनाक खेल, शोलों पर चलने की परंपरा। गोड्डा में मेले में मौत के कुएं का खेल, दीवारों पर एक साथ चलती है 4 बाइक और 2 कार, लड़कियां भी दीवारों पर चलाती हैं बाइक। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन, दूसरे राज्यों के कलाकारों ने लगाया स्टॉल, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान के सदस्यों का मशाला जुलूस, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जुलूस, मरंगबरू को बचाने की मांग। पाकुड़ के अमरापाड़ा में मेडिकल कैंप का आयोजन, बीजीआर कोल कंपनी की तरफ से मेडिकल कैंप, कई लोगों ने कराया मुफ्त इलाज। जमशेदपुर के मानवो गांधी मैदान में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। देवघर सदर अस्पताल में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत, कुष्ठ रोग से बचाव निवारण को लेकर दिलाई गई शपथ, जागरूकता रथ रवाना। पाकुड़ के हिरणपुर में लोग कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर, कुएं पर निर्भर है 200 से ज्यादा की आबादी, कुआं भी धंसने के कगार पर। बजट को लेकर झारखंड के सरकारी विभागों में गहमा गहमी, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक, सभी विभागों का तैयार किया जा रहा रोड मैप।
झारखंड में एएनएम और जीएनएम की हड़ताल का साइड इफेक्ट, रांची के डोरंडा के एमटीसी में कामकाज ठप, परिजनों के हवाले किए गए 15 कुपोषित बच्चे। झारखंड में अति संवेदनशील नक्सल थानों को नहीं मिल रहा भत्ता, पुलिस एसोसिएशन ने प्रस्ताव किया था पारित, अब तक सरकार ने नहीं लिया फैसला। पटना सिटी के कुष्ठ नियंत्रण इकाई में मनाया गया कुष्ठ निवारण संकल्प दिवस, महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजन, कुष्ठ रोग मुक्त भारत का संकल्प। फतेहपुरा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, गांधी स्मारक पर अधिकारियों ने किया माल्यार्पण। पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज में 1 दिवसीय मखाना प्रशिक्षण और मखाना किसानों के बीच अनुदान का वितरण, सबौर विश्वविद्यालय को कुलपति ने किया चेक देकर सम्मानित। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर थाली बजाओ आंदोलन, पश्चिमी गेट को चालू करने और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव संपन्न, देश के कई नामचीन कलाकारों ने दी प्रस्तुति, कलाकारों के गाने सुनने के लिए आपाधापी में तोड़ डाली सैकड़ों कुर्सियां। लातेहार के सदर अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर्स की लापरवाही आई सामने, मरीजों के इंतजार करने के बाद भी नहीं आते डॉक्टर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा के लिए नेपाल से आ रही शिलाएं, 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम के पत्थर, 31 जनवरी को कुशीनगर पहुंचेगी शिला। क्यूल भागलपुर रेलखंड के दहता बांध के पास ग्रामीणों का प्रदर्शन, ओवरब्रिज या संपाद फाटक की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, घंटों परिचालन रहा बाधित। सासाराम में कुष्ठ उन्मूलन दिवस को लेकर सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन, सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को कुष्ठ रोग उन्मूलन में मदद बनने की दिलाई शपथ। कटिहार के गेड़ाबाड़ी में नवोदय के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन, घटिया खाना देने का आरोप। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में सीनेट की बैठक, सीनेट सदस्यों को बांस का छोटा पौधा देकर किया गया सम्मानित, खगड़िया विधायक ने किया विरोध। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में सूर्य महोत्सव, इंडियन आइडल फेम सिंगर पूजा चटर्जी के सुरों से सजी महफिल, पूजा के गीतों पर झूमे लोग। पटना डीएम ने स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर जारी किया निर्देश, सुबह 8 बजे के बाद स्कूलों का किया जाएगा संचालन। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक और विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बनकर लगभग तैयार, 117 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। अरवल के दरवेशपुर गांव के खेल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन, आरा की टीम ने पटना को 1 गोल से हराया। सिवान के बसंतपुर हाई स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, सैकड़ों प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए शामिल। जामताड़ा के पिपरासोल में झगड़ू पंडित की लगाई गई प्रतिमा, महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन के साथ किया था आंदोलन। बोकारो के कुलटान में विधवा पेंशन को लेकर कुंती देवी और चेलपी देवी परेशान, आवेदन देने के 8 साल के बाद भी नहीं मिला लाभ। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। सीतामढ़ी में नेपाल से सटे इलाकों में सीमा विकास निधि से अस्पताल का कराया गया निर्माण, 7 साल के बाद भी इससे नहीं किया गया हैंडओवर। गोपालगंज में NH-27 पर मधुमक्खी के झुंड ने राहगीरों पर किया हमला, 10 से ज्यादा लोग घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में मजदूर का नहीं हुआ पैसे का भुगतान, रेलवे स्टेशन परिसर में माता सीता की उद्भव झांकी का किया निर्माण। बाढ़ के NH-31 पर जान जोखिम में डालकर चल रहे लोग, हाईवा लोड राख के चलने के कारण सड़क पर मोटी परत हुई जमा, हो सकता है हादसा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर देश कर रहा नमन, राजघाट जाकर पीएम मोदी ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि।